आज के लिए जो हमारा टॉपिक है मुकद्दस मत्ती की अंजील से उसका पहला बाब पहली आयत से 17वीं आयत तक हमारा टॉपिक है 5 ब्लॉसम्स इन लॉर्ड्स फैमिली ट्री, यानी यीशु मसीह के नस्ब नामे में से 5 कॉम्प्लें। यीशु मसीह के मुकद्दस मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर में हमें क्या मिलता है? यीशु मसीह का नस्ब नामा। कई बार हम इसको मिस कर देते हैं, कई बार हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं नस्ब नामों में से अपने लिए सीखेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या काम कर। हमारा जो टॉपिक है 5 ऐसे फूल, ब्लॉसम, कॉम्प्लें। पुराने अदनामे में इसको शगुफे बोला गया है। क्या बोला गया है? शगुफा क्या होता है? जब अभी कली फूटती है, उसकी नरम नरम पत्तियां निकलती हैं, उसको शगुफा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभी वो पूरे तरीके से खिला नहीं होता, खूबसूरत होता है, नरम और मुलायम होता है। आमीन। यहूदी उनके नस्ब नामों के अंदर औरतों का जिक्र नहीं होता था, लेकिन यीशु मसीह के नस्ब नामे में हमें 5 ऐसी औरतें मिलती हैं। हालेलुया। मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब पहली आयत से। अब्राहम का नस्बनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और ज़ान तमर से पैदा हुए। हाँ जी। और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से उम्मीदाब पैदा हुआ और उम्मीदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमोन पैदा हुआ और सलमोन से बोइज राहब से पैदा हुआ और बोइज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ और रहबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहूसफत पैदा हुआ और यहूसफत से योराम पैदा हुआ और योराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आखस पैदा हुआ और आखस से हिजकिय्याह पैदा हुआ और हिजकिय्याह से मुनस्सी पैदा हुआ और मुनस्सी से अमोन पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माने में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए। गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद यकूनिया, इसको आप पढ़ते जाएं 17वीं आयत आगे लिखा है 16वीं आयत से। और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा, जो मसीह कहलाता है, पैदा हुआ। आमीन। ये कुल मिलाकर मुकद्दस अब्राहम से मुकद्दसा मरियम तक यीशु मसीह का जो नस्बनामा किसे कहते हैं? उनके दादे, चाचा, ताया, पिछली सारी लड़ी कहाँ से शुरू होती है? मुकद्दस अब्राहम से शुरू होती है, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ तक। आमीन। ये यीशु मसीह का क्या है? नस्बनामा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? अब इस नस्बनामे के अंदर हमने देखा है कि 5 औरतों का भी जिक्र है। नस्बनामों में औरतों का जिक्र आज आप, लेकिन यीशु मसीह का वाहिद खानदान ऐसा है जिसके अंदर औरतों का भी जिक्र। आइए इन औरतों के बारे में तफसील से सीखना शुरू करते हैं। ये औरतें क्या हैं? पहला जो फूल है, पहला जो शगुफा, पहली जो कॉम्पल, वो तमर है। कौन है? तमर के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, तमर कौन है? यहूदा की बहू है। हमने अभी पढ़ा है, अगर आपने अब गौर से सुना करें। ये कौन है? पैदाइश की किताब में हमें यह मिलता है, तमर यहूदा की क्या है? बहू है। यहूदा का जो बेटा है वो मर जाता है, ईर उसका नाम है, मर जाता है, उसकी बीवी थी और यहूदा अपने, लेकिन तमर को पता चलता है कि उसका जो ससुर है वो यहाँ पर आया हुआ है।
लबादा कोई ओढ़ कर फाटक पर बैठ गई जाके। यहूदा को लगा कि ये कोई कसबी है, ये कौन है? उसने कहा मुझसे मुबाशरत कर और मैं इसके बदले में तुम्हें ये चीज़ें दूंगा। खैर उसने उसके साथ मुबाशरत की और वो चला गया, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला, उसके 2 बच्चों की पैदाइश हुई। जब 6 माह के बाद पता चला कि इस नसबनामे में यहूदा के ख़ानदान की जो बहू है वो हामला है, तो यहूदा ही ने हुक्म जारी किया कि उसको क्या किया जाए, उसको बाहर निकालो और उसको सजा दो, उसको मार दो, उसको जला दो, संसार कर दो उसको। उसने कहा ठीक है, संसार कर दो। बहू ने कहा, उसने कहा ये चीज़ें मेरी पहचान लो, जिनिया चीज़ा ने मेरे को, क्योंकि उसने मुबाशरत करने से पहले कहा था तेरे हाथ का जो आसा है वो मुझे दे जा। कभी कभी हम इस चक्कर में अपनी बहुत कीमती चीज़ें लुटा जाते हैं। क्या ख्याल है? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ इख्तियार सी आसा। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ अपना आसा दे के जा। और क्या देख, और भी कुछ चीज़ें उसने मांगी, उसका पटका ये वो। कहते मैनू साड़न तो पहले अपना बंदा अपनी शावा पछाण ले, तेन पता चल जाएगा कि औलाद किहदी है। जब यहूदा को ये पता चला है तो डंडा मेरा, ए चीज़ां भी मेरियां, उन्हें गल ते की पाना कर दिता, पर्दा पाना शुरू कर दिता। अब ये है तमर जो यहूदा की, और उसके बाद उसमें से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम फारस था, एक और नाम था उसका। अब ये हम इसके ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इन्हीं नामों पर रहेंगे। अब यहाँ पर आपने तमर का जो उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो लाइफ देखिए वो कैसी है। गो उसने गलत इस्तेमाल किया, अपने ससुर के साथ उसने मुबाशरत की है और उससे औलाद ली है, ये अच्छा काम नहीं है। अब दूसरी है राहब है, ये हमें यशवा की किताब उसके दूसरे बाब में इसका जिक्र मिलता है। ये भी एक गैर कौम से, याद रखिए जो पहले थी वो भी गैर कौम से थी, गैर कौम से ब्याह कर ये अपने खानदान में लेकर आई थी। और जो दूसरी राहब है वो भी गैर कौम से है और ब्याह कर अपने बहू बनाकर लाए थे। और ये औरत भी कसबी थी, फाशा थी। आमीन। इसको मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खुल के बताने की, कसबी और फाशा थी। ये यीशु मसीह के नसबनामे में आप सोचेंगे यीशु मसीह के नसबनामे च है औरतों का की काम है, ये औरतें क्या कर रही हैं आपके नसबनामे में? अब ये भी फाशा है। रूत की बात करें, रूत भी मुआबी औरत है। रूत कौन है? मुआबी औरत है, मुआब से है। मुआब का किसी को पता कौन थे मुआबी? किसको पता? हाथ खड़ा करिए जरा। शाबाश शाबाश, दिलेरी के साथ। मुआबी कौन है? नहीं पता। मुआबी वो है, ये भी इसके साथ मिलती जुलती बात है। लूत की 2 बेटियां थीं, यहाँ पर बहू के साथ हुआ, वहाँ पर बेटियों के साथ हुआ। लूत की 2 बेटियां थीं, उन्होंने अपने बाप को शराब पिलाकर उनके साथ मुबाशरत की और जो 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमून कहलाया और दूसरा मुआब कहलाया। अब मुआबियों को खुदा पसंद नहीं करता, मुआबियों को खुदा हरामजादे कहता है। और जो रूत है वो इन्हीं में से है। रूत कहाँ से है? मेरी बात की समझ आ रही है? अब जो तीसरी औरत है, तीसरा जो फूल है, इसका किरदार अच्छा है। वो इसकी बैकग्राउंड बड़ी गंदी है, खुदा को पसंद नहीं है, लेकिन खुदा ने 10 पुश्तों तक कहा था, ये 11वीं पुश्त में से थी। आमीन। इसने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना था। रूत का किरदार अच्छा है, रूत का मानी बड़ा अच्छा है। रूत का मानी है, रूत के नाम का मतलब है वफादार दोस्त। एक और आगे बत्सबा। बत्सबा के बारे में भी आप सब जानते हैं। कितने लोगों को पता है दाऊद अपने फौजां नूं जंग ते भेज के ते आप किथे सीगा? छत पर टहल रहा है और अपने ही सिपाही के घर पर इसकी नजर पड़ जाती है। यहां पर आप इस सारे गुनाह में कसूरवार किसको ठहराएंगे? आपको पता ना सारी स्टोरी दा दसन की जरूरत नहीं है। उसने उसको देखा,
उसने उसको पैगाम भेजा, अपने घर में बुलाया, उसके साथ मुबाशरत की, ज़नाकारी की। इस सारे अमल में कसूर किसका है? खोल के बोलो, कोई गल नहीं, ला दो दाऊद का नाम। हाँ जी, खाला ने भी सही किया। दाऊद का भी गुनाह है और औरत का भी। औरत को सब पता है। औरत को क्या था? सब पता है। जो ये काम करते हैं उन दोनों को पता होता है। और जिस चालाकी से दाऊद ने उसको जंग में मरवा दिया, उसको वो भी पता था। इसका आप रिजल्ट क्या निकालते हैं? अपने आशिक के साथ, दाऊद के साथ मिलकर इसने अपने शोहर को मरवाने में रजामंदी जाहिर की। चीखनी ना, चिल्लाती ना, तूने जो मेरे साथ किया वो किया, अब तू मेरे शोहर को मर। लेकिन खामोश रही। नजर किया उंडिया सी। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक औरत, वो कहती है मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। इसको क्या नजर आ रहा था? अब इसका किरदार कैसा है? कि मैंने 4-5 जो रखी है आपके सामने, जो 4-5 फूल हैं, किरदार कैसा है? अच्छा है? नहीं ठीक। 5वां किरदार कौन सा? मुकद्दसा मरियम। 2 किरदार जो अच्छे हैं, कौन कौन से? रूत का और मुकद्दसा मरियम का। मुकद्दसा मरियम का किरदार यीशु मसीह, खुदा बाप को बड़ा पसंद है, इसलिए उसको उसने क्या किया? सिलेक्ट किया, अपना बेटा इस दुनिया में भेजने के लिए उसको मुंतखब किया। मुकद्दसा मरियम का किरदार कैसा, याद रखिए। उसका जो किरदार है वो बड़ा स्पिरिचुअल है, रूहानी किरदार है उसका। दुआ करने वाली है, शिफात करने वाली है, बाइबल पढ़ने वाली है और हर हाल में अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को, हमने क्या पिछले दिनों सीखा था? इबादत क्या है? अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपने काम की परवाह किए बगैर, हर हाल में खुदा की मर्जी को पूरा करना। और इसके सामने हालात कैसे हैं? हालात बड़ा खतरनाक है सामने। मैसेज क्या है? तुझसे एक बेटा पैदा होगा, कुंवारी है। मैसेज बड़ा खतरनाक है वास्ते। लेकिन क्या कहती है? मेरे लिए तेरे कॉल के कोई गल नहीं, मेरी जान भी तेरे लिए हाजिर है, मेरी इज्जत भी तेरे लिए हाजिर है। आमीन। ऐसा मुस्बत किरदार है। अजीजों, अब हम सीखेंगे। ये था आपके सामने 3 जो थी मुकद्दसा मरियम निकाल के, ये जो 4 हैं, इन चारों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? यानी वो कौन सी बात है जो तीनों में मिलती, चारों में मिलती जुलती है? मुकद्दसा मरियम निकाल के वो ये है कि 4 जो हैं, ये 4 की 4 जो हैं, ये गैर कौम से हैं। तीनों का किरदार अच्छा नहीं है, एक का 2 का किरदार अच्छा है। आमीन। अब आप और मैं, हमारे लिए ये फूल क्यों, कैसे साबित होते हैं? ब्लेसिंग्स कैसे हमारे लिए? ब्लेसिंग यहाँ पर नहीं है मेरे जीजू। ब्लेसिंग हमारा जिंदा खुदा है। एक बात जो सब में कॉमन है, इन सबों को किसी चीज की जरूरत है। किसकी? गुनहगार को किसकी जरूरत होती है? निजात दहिंदे की। आमीन। इन सबों को किसकी जरूरत है? निजात दहिंदे की। और वो निजात दहिंदा कौन है? यीशु मसीह। आमीन। याद रखिए, यीशु मसीह। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज क्यों बाइबल में नाम है इनका? क्योंकि खुदा मुआफ करने वाला है। अगर तेरे गुनाह किरमजी की मानद भी हो तो वो धो के क्या कर देता है? साफ कर देता है। मेरे जीजू, इनका बैकग्राउंड क्या है? आप समझेंगे ये तो कांटों से नजर आने वाली जिंदगियां हैं और आप इसको बाबरकत कह रहे हैं। एक तरफ चंद लम्हों के लिए हम अपने ख़ानदान और अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचिए। कौन सा ख़ानदान
अच्छा बुरा नहीं था। किस खानदान के अंदर बुराई नहीं थी? मेरा बैकग्राउंड चेक करिए, मेरे बैकग्राउंड के पीछे बुत परस्ती नजर आई। आप सबों के बैकग्राउंड के पीछे यही है, बुत परस्ती है, खुदा से दूरी है, जनाकारी भी हो सकती है, शहवत परस्ती भी हो सकती है, गाली गलोच भी हो सकती है, आवारापन भी हो सकता है। जैसे इनको यीशु मसीह की निजात दहिंदे की ज़रूरत है, आज हम सबों को निजात दहिंदे की क्या है? ज़रूरत है। अगर इनके गुनाह बख्शे जा सकते हैं तो हमारे गुनाह भी, आमीन, संगीन से संगीन गुनाहों को अगर आप दिल से तौबा करें तो वो क्या कर देता है? मेरे अजीजों, ये वो 5 कॉम्प्ले हैं। इनमें से अगर आप रूत की बात करें तो यहां से मुकद्दस दाऊद का नसबनामा निकलता है। अब इन सब के पीछे कोई ना कोई राज बड़ा छुपा हुआ है। एक ही बेटा सी यहूदा के पास, एक ही रह गया था। अगर ऐसा ना होता तो वो वादे कैसे पूरे होते कि यहूदा की नस्ल से किसने आना है? यीशु मसीह। ये चीज़ें नोट करें। इसलिए आज वो हमारे लिए बाइसे बरकत ठहरी है। उसने अपना हक लिया, वो तरीका गलत था, बाद में वो तौबा हुई है, मुआफ़ी हुई है। इन सब के साथ ऐसा हुआ। रूत बड़ी वफादार निकली है, बतसबा बड़ी खुदा के साथ फिर मुंसलिक हो गई है, वफादार हो गई। खुदा मुआफ़ करने वाला मेरे से आपके गुनाह मेरे गुनाह क्रिमज़ी की मानद भी हों, जितने मर्जी संगीन हो, कुछ भी किया हो, खुदा मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। आमीन। आइए मेरे चीज़ों, अपनी आंखों को बंद करिए, सरों को झुकाइए। हमने कोई भी गुनाह किया हो खुदावंद की हजूरी में रखिए।